हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं सीए खुर्शीद अंसारी। अक्सर आपने ये देखा रहेगा कि लोग आपसे बोलते हैं कि ये शेयर में इन्वेस्ट कर लो 100 गुना बढ़ जाएगा, ये शेयर में इन्वेस्ट कर लो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। और जब आप उनकी बात सुन करके वो शेयर्स में आप इन्वेस्ट कर देते हो, देन वो शेयर्स बढ़ने के बजाय घटने लगता है। आप जिस प्रॉफिट के उद्देश्य से उसमें इन्वेस्टमेंट किए थे वो प्रॉफिट के बजाय आपको लॉस होने लगता है। और कुछ दिन में आपको ये बातें समझ में आ जाती है कि नहीं नहीं, ये हमारे लिए स्टॉक सही नहीं था। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम इसी बात पे चर्चा करने वाले हैं कि किसी भी बैड स्टॉक को कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे हम ये जान लें कि ये इन्वेस्टमेंट है हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो देखिए, कुछ कंपनी में इंडिकेशन होते हैं, उस इंडिकेशन को आप समझ लीजिए और आप एक बार समझ लिए और देन इन्वेस्टमेंट करने के टाइम एक बार उसको देख लिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं और वो सभी इंडिकेशन को समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्या है, ये जो प्रमोटर का होल्डिंग है कंपनी में वो आपको देख लेना चाहिए। तो प्रमोटर कौन होता है? प्रमोटर वो होता है जो कंपनी को ओपन करता है। तो देखिए, नॉर्मली एक कंपनी में कौन कौन इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं, तो एक तो प्रमोटर का होल्डिंग रहता है, देन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का होता है जो दूसरे देश के लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, एंड देन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है, देन ये जो पब्लिक है इसका इन्वेस्टमेंट होता है। पब्लिक बोले तो हम और आप। तो किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप देख लो प्रमोटर का कितना परसेंट होल्डिंग है। प्रमोटर का होल्डिंग ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जितना होल्डिंग ज़्यादा होगा उतना प्रमोटर का कंपनी पे विश्वास रहेगा कि हाँ हमारी ये कंपनी आगे बढ़ेगी, और इसीलिए तो उतना वो होल्ड करके बैठा है ना शेयर्स। ओके, मालिकाना उतना वो होल्ड करके बैठा है। ओके, तो यहाँ से हमको क्या सीखना है कि अगर जो किसी कंपनी में प्रमोटर का होल्डिंग दिन ब दिन कम होता जाए, देन इन दैट केस अभी प्रमोटर को भी अपने बिजनेस पे भरोसा नहीं है। तो उसमें भरोसा नहीं तो आप क्यों इन्वेस्ट करना चाह रहे हो? कंपनी तो बाद में डूब सकती है ना। इसीलिए किसी भी कंपनी का अगर जो प्रमोटर का होल्डिंग डिक्रीज होते जा रहा है, देन इन दैट केस उस कंपनी में हमको इन्वेस्ट नहीं करना है। ओके, आगे देखिए और क्या क्या इंडिकेशन है। तो यहां पे क्या बताया जा रहा है, देखिए, लो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? कितना पैसा कंपनी में लगा हुआ है। तो अगर जो पैसा कंपनी में लगा हुआ है, अगर जो कंपनी उस पर अच्छा रिटर्न नहीं दे पा रही है, मतलब क्या कंपनी में मिसमैनेजमेंट है, जो कॉम्पिटिटर्स है उससे कम कंपनी कमा के हमको दे रही है, तो इसके लिए जो पैसे का यूटिलाइजेशन है, फंड का यूटिलाइजेशन है कंपनी में, वो अच्छा नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंपनी अच्छी नहीं है। देन डिक्रीजिंग प्रॉफिट। अब बताइए ना, ऐसा कंपनी है जिसका दिन पे दिन प्रॉफिट डिक्रीज होते जा रहा है। तो प्रॉफिट डिक्रीज होना मतलब क्या? कंपनी अच्छे से नहीं चल रही है, उसका सेल नहीं बढ़ रहा है या फिर उसके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। ओके, तो ऐसी कंपनी में हमको इन्वेस्ट नहीं करना है। देन डिक्रीजिंग ईपीएस, अर्निंग पर शेयर जिस कंपनी का डिक्रीज होते जा रहा है, पहले 10 रुपया होता था अर्निंग पर शेयर, फिर 5 रुपया, फिर 3 रुपया आ रहे, तो एक समय पे तो जीरो भी तो हो सकता है ना, फिर वो माइनस में भी तो घुस सकता है ना। तो ऐसे भी स्टॉक में हमको इन्वेस्ट नहीं करना है जिसका अर्निंग पर शेयर घटता जाए। ओके, आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, जिसका पी रेशियो बहुत हाई है या फिर पी रेशियो इंक्रीज होते जा रहा है। ये पी रेशियो क्या होता है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। पी रेशियो हमको ये बता करके देता है कि कितना टाइम हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा 1 रुपया कमाने के लिए। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी की बात करें तो यहाँ पे पहले साल में पी रेशियो 7 रुपया था, तो ये 7 रुपया ये इंडिकेट कर रहा है कि 7 रुपया अगर जो लगाएंगे ना इस कंपनी में, तो एक साल में वो 7 रुपये पे मुझे 1 रुपया रिटर्न मिलेगा। देन दूसरी साल क्या हुआ, दूसरी साल 10 रुपया लगाते थे तो 1 रुपया कमा करके कंपनी देती थी। देन तीसरी साल 12 रुपया और चौथी साल 15 रुपया। तो आप ये देख रहे हो दिन पर दिन क्या हो रहा है, पैसा हमको ज़्यादा लगाना पड़ रहा है कंपनी से 1 रुपया कमाने में। तो पी रेशियो बढ़ना मतलब क्या? देखिए, 2 चीज़ें हो सकता है, या तो शेयर का प्राइस बहुत बढ़ गया है, ओवर वैल्यूड हो गया है, या फिर कंपनी का प्रॉफिट कम होने लग गया है, और ये दोनों चीज़ें अच्छी नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। इसीलिए जब भी किसी भी स्टॉक का पी रेशियो बढ़ता जाए दिन पर दिन, तो आप देख लेना ये भी एक इंडिकेशन है कि इसमें हमको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। देन जो कंपनी में ना हाई डेट है, डेट मतलब क्या? देखो, कंपनी में 2 तरह से पैसा लगता है। एक तो एज अ ओनर, एज अ शेयर्स हम खरीद लेते हैं और वो पैसे से कंपनी बिजनेस करती है। दूसरा क्या होता है, कंपनी लोन लेकर के बिजनेस करती है। तो ये जो कंपनी लोन लेकर के बिजनेस करती है, देखिए, जो लोन पे रिटर्न होता है वो तो फिक्स होता है। बैंक वालों से इस बात से मतलब नहीं होगा कि कंपनी कमा रही है कि नहीं कमा रही है। जैसे साल पूरा हुआ, जो बैंक का इंटरेस्ट बनेगा वो कंपनी को चुकाना पड़ेगा बैंक को। इसीलिए जिस कंपनी में हाई डेट है वहां पे ये रिस्क है
कि कंपनी नहीं कमाई तो कंपनी नहीं कमाई, कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ, देन इन दैट केस जो कंपनी का पैसा है ना सब चले जाएगा बैंक वालों को एज ए इंटरेस्ट। तो इसीलिए आपको ये भी देखना है कि जो कंपनी में हाई डेट हो और वहाँ पे दिख रहा है कि कंपनी का जो पेमेंट करने का पावर है डेट का या इंटरेस्ट का वो ज़्यादा नहीं है, तो उस कंपनी में आप इन्वेस्ट मत करना। ओके, अगला इंडिकेशन क्या है देखिए, ये इंडिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे बहुत लोग फंसते हैं। क्या होता है देखिए, नॉर्मली हम बोलते हैं कि अच्छी कंपनी है तो इसमें इन्वेस्ट कर डालो। जैसे कि अगर मैं बात करूँ LIC की, तो ये जो LIC कंपनी है, LIC तो इंश्योरेंस कंपनी का लीडर है ना, इंश्योरेंस बिजनेस का तो लीडर है एकदम। लेकिन फिर भी जो LIC के IPO में पैसा लोगों ने लगाया, अब तक उन लोगों को लॉस दिख रहा है उनके पोर्टफोलियो में। क्यों ऐसा हुआ साहब? देखिए, कंपनी भले ही अच्छी थी लेकिन जिस वैल्यू पे वो IPO लेकर के आई थी ना, वो IPO बहुत ही हाई वैल्यू पे लाई थी। इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, जो कंपनी लिस्ट हुआ ना, वो जो वैल्यू था जिस पे IPO आया था 949, उससे कम में लिस्ट हुआ। अराउंड कितने पे लिस्ट हो गया देखिए, 800 के अराउंड लिस्ट हुआ और इसीलिए लॉस होता गया कंपनी को। जो इन्वेस्टर्स है ना कंपनी को तो प्रॉफिट हो रहा है उसके बिजनेस में, लेकिन इन्वेस्टर को अभी भी लॉस हो रहा है क्योंकि जो इशू प्राइस था IPO का वो बहुत ही ज़्यादा था। ओके, देन ये रिसेंटली में अपना आया टाटा टेक्नोलॉजी का IPO। ये टाटा टेक्नोलॉजी का IPO कितने में आया? तो ये आया 500 रुपये में, 500 रुपये में आया। और ये शेयर लिस्ट कितने पे हुआ मालूम है साहब आपको? 1240 रुपये में लिस्ट हुआ। मतलब क्या, लिस्टिंग के टाइम में अराउंड 140% लोगों को गेन हो गया। और ये जब भी गेन हो गया तो गेन हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, ये शेयर्स ओवर वैल्यूड हो गया और लोगों को लगा नहीं ये तो और भी बढ़ेगा, और एक 1240 पे भी लोगों ने खरीद लिया। और जिन लोगों ने 1240 या उसके नियर अराउंड प्राइस पे किए ना खरीदारी इस शेयर का, ये देखिए ना, इस शेयर्स का भाव अभी भी घट रहा है। सो आपको ये देख लेना है कि जो शेयर्स को मैं खरीद रहा हूँ उसका वैल्यूएशन कैसा है और अच्छे वैल्यू पे ही उस शेयर को खरीदना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैं आपके साथ ये डिस्कशन को एंड करता हूँ कि कैसे एक बैड इन्वेस्टमेंट प्लान को आइडेंटिफाई करने का। आशा करता हूँ आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आई रहेंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।